नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आगे वाला है, जिसको हम लोग बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जानेंगे रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी में रैंडम स्टोकेस्टिक रैंडम वेरिएबल एक क्या होता है हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए, एक ये जो बेस थ्योरम है इसको जानने से पहले एक हल्का सा प्रॉब्लम लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद आते हैं। प्रॉब्लम है, मान लीजिए देयर आर 3 अर्न्स, 3। अच्छा, हम जैसे अभी ज्यादा ना लिखे, 3 अर्न है, 3 अर्न है, ठीक है। 3 अर्न है, ये अर्न है ए, ये अर्न है बी और ये अर्न है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सी। इसमें जो है 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल हैं और 4 वाइट बॉल हैं। इसमें 2 रेड बॉल हैं, ठीक है, और 6 वाइट बॉल हैं। और इस अर्न में 1 रेड बॉल है और 5 वाइट बॉल है। अब क्या किया गया, ये 3 अर्न टेबल पे रखे हुए हैं, 3 अर्न टेबल पे रखे हुए हैं। अब आपके आंख के ऊपर पट्टी बांध दी गई, आपके आंख के ऊपर पट्टी बांध दी गई और उसको सफल कर दिया गया, तीनों को ऐसे ऐसे करके कि जिस पोजीशन पे आप देखे थे उस पोजीशन पे नहीं है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आंख के ऊपर पट्टी बंधी है। आपको तीनों अर्न को छुआया गया, स्पर्श कराया गया और आपको बोला गया कोई एक अर्न चूज करो, कोई एक अर्न चूज करो। आंख के ऊपर पट्टी लगी हुई है और आपको बोला गया कोई एक अर्न चूज करो। आपको तो दिख नहीं रहा, आपने एक अर्न चूज किया, कोई एक अर्न चूज किया। अब बोला गया क्या, एक बॉल इसमें से निकालो। ध्यान से सुनो, क्या बोला गया बेटा, पहले बोला गया आपको, फर्स्ट क्या बोला गया, चूजिंग अर्न। अभी आपके आंख के ऊपर पट्टी लगी हुई है, एक अर्न आप उसमें से सिलेक्ट किए और देन इसके बाद आपने क्या किया बेटा, आपसे बोला गया एक, अभी आपके ऊपर पट्टी लगी हुई है। सेकेंडली क्या किया गया बेटा, आपसे बोला गया एक बॉल रेंडमली उसमें से निकालो। ड्रॉइंग अ बॉल randomly from the chosen अर्न। जो अर्न आपने चूज किया है, उसमें से एक बॉल निकला, ठीक है, बॉल निकला। अब देखिए, आप जान रहे हैं पहले अर्न हमने चूज किया, देन ये निकाला। अब आंख के ऊपर पट्टी लगी हुई है, आपसे पूछा गया ये बॉल रेड होगा, ये बॉल रेड है और आपके आंख के ऊपर से पट्टी हटा दी गई। तो आपसे पूछा गया कि ये जो रेड बॉल आपने निकाला है ये पहले अर्न से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, आप अब आंख की पट्टी निकाल कर देख रहे हो तो आप सबसे पहले क्या पा रहे हो, आपके हाथ में बॉल है। मान लो कि वो रेड है, व्हाइट है, दैट डज नॉट मैटर। तो आपको क्या घटना, देखो जब आंख के ऊपर पट्टी लगी थी तो आप देख रहे थे कि पहले हमने अर्न चूज किया, देन बॉल ड्रॉ किया। पहले एक घटना घटी है, देन एक घटना घटी है। लेकिन जब आपके आंख के ऊपर से पट्टी हटाई गई, जब आपके आंख के ऊपर से पट्टी हटाई गई तो आप अपने हाथ में देख रहे हो एक बॉल। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये बॉल इस अर्न से होगा, इस अर्न से निकला होगा। आपको नहीं पता किस अर्न से निकला है, इस अर्न से निकला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या इस अर्न से निकला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। यानी अब क्या हो रहा है बेटा, अब क्या हो रहा है, यानी वो जो आप बॉल निकाले हो फर्स्ट अर्न से होगा, फर्स्ट अर्न से आया होगा।
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी आप जब देखें तो पहले ये घटना घटी, देन ये घटना घटी, लेकिन जब आप पट्टी खोल रहे हो तो आपको लग रहा है पहले रेड बॉल निकला है, रेड बॉल। तब आपसे पूछा जा रहा है कि ओ ये फर्स्ट टर्न से होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी पहले आपको क्या लग रहा है, ओ पहले रेड बॉल निकला या बॉल निकला, पहले बॉल। आंख खोलने पे जो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि वो आपके हाथ में क्या बॉल है। देन आपसे पूछा जा रहा है ओ ये जो है आपने इस, यानी ये जो बॉल निकाले फर्स्ट टर्न से है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपका ये घटना घट गया है अर्न, ये सेकेंड घटना घट रहा है कि किस अर्न से निकला है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है बेटा। इसका मान लीजिए ये हम लोग धर लिए, इसको यदि मान लीजिए ये फर्स्ट टर्न, ये फर्स्ट टर्न यानी जिस पे ए लगा हुआ है, इससे कोई हम मान लो इसको सिलेक्ट किए, उसको हम धर रहे हैं A1 इवेंट डिनोट कर रहे हैं, यानी चूजिंग फर्स्ट टर्न, चूजिंग द अर्न ए, चूजिंग द अर्न ए, यानी A1 डिनोट द इवेंट, A1 डिनोट द इवेंट ऑफ चूजिंग द अर्न ए। A2 क्या बता रहा है बेटा, डिनोट द इवेंट ऑफ चूजिंग द अर्न बी, और A3 क्या बता रहा है बेटा, सी। अब आपसे बोला गया जो कोई भी अर्न चूज किए, जैसे पहले तो ये घटना घटी थी, अर्न चूज किए, आपसे बोला गया कि एक बॉल सेलेक्ट करो। आपने कोई भी एक अर्न, जो आप आंख बंद की अवस्था में कोई भी एक अर्न सेलेक्ट किए, उसमें से एक बॉल निकाले, उसमें से, यानी आपने सबसे पहले इनमें से कोई एक पाया, उसके बाद बॉल निकाला। ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा कि वो यहां पे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ऐसे हो रहा है, एक्स तो सॉरी ऐसे हो रहा है पहले यहां लिख दे कि वो जो बॉल आप निकाले, वो जो रेंडमली, यानी ये ड्रॉइंग अ बॉल, ये जैसे चूजिंग अर्न, ये हो गया A1 A2 A3। अब जो सेकेंड चांस में हम लोग ड्रॉइंग ए बॉल रेंडमली फ्रॉम द चूजन अर्न, उसको हम लोग धर ले रहे हैं एक्स। एक्स denotes the event ऑफ, जो रेंडमली बॉल सेलेक्ट करो, रेंडमली बॉल, इवेंट ऑफ गेटिंग, मान लो रेड बॉल आया है, रेड बॉल आया, व्हाइट बॉल आया, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है ना। तो बेटा पहले कौन घटना घटी, ये घटी है, तो इसका मतलब आपको पता है जब तक आंख बंद है ऐसे, आपको पता है ये या तो हो सकता है फर्स्ट अर्न से, या तो सेकेंड अर्न से, या तो पता है बेटा ये ऐसा केस हो रहा है। लेकिन जैसे ही आंख खुली, माजरा बदल गया। आपके हाथ में दिख रहा है, आपके हाथ में दिख रहा है रेड बॉल, आपके हाथ में दिख रहा है रेड बॉल। पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो फर्स्ट टर्न से निकला होगा, कि वो फर्स्ट टर्न चूज किए थे तुम, यानी ऐसा निकालने के लिए पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 या तो ऐसा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 या तो ऐसा, मान लो जो भी अर्न चूज किया जाए ये। तो ये थोड़ा सा मान लीजिए ये निकालना है, ये या ये या ये, तो बेस थ्योरम हेल्प करेगा इसको सिंप्लीफाई करने में, इसको सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब सीधे सीधे हम लोग बेस थ्योरम में चलते हैं। बेस थ्योरम क्या कहता है, एक घटनाक्रम से जान लिए कि ये भी आएगा उसमें, ये भी आएगा। ये हुआ क्या, जब आंख पे पट्टी लगी हुई है तब, कि यानी आपने पहला अर्न सेलेक्ट किया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, दूसरा अर्न सेलेक्ट किया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तीसरा अर्न चूज किया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। लेकिन बेटा रेड बॉल आ चुका है, पहले अर्न से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, थोड़ा सा टिपिकल है, टेढ़ा है, या ये। तो इसी को बेस थ्योरम हमें हेल्प करेगा। यही निकालना है हम लोग को, जो इस चैप्टर में निकालना है यही निकालना है। ये निकालना आसान है। ये जैसे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, यहां से फर्स्ट अर्न से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, ये 6, टोटल बॉल है 10। ये यहां रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना, 2/8, यहां रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/6। ये तो बड़ा इजी है, लेकिन दिक्कत आएगा इसमें,
क्योंकि आप रेड आपका आ चुका है। अब बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट अंड से आएगा, फर्स्ट अंड से होगा ना, सेकेंड अंड से होगा ना, थर्ड अंड से। हाँ आइए बैठ जाइए, हमको देखो ऐसे करना पड़ रहा है, हाँ बकना पड़ रहा है मैंने बेवजह। अभी केवल इंट्रो हुआ है, बेस थ्योरम अब हम लोग कर रहे हैं। हाँ इसको इरेज कर दे तो बेस थ्योरम हेल्प करेगा। हाँ बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। चलिए अभी बस वो तो मन बकैती हो रहा था कैसे बेस थ्योरम लाएंगे हम लोग। तो बेस थ्योरम जैसे अभी हम लोग लिए थे एक एक्सपेरिमेंट, अर्न में से बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो उसी तरह कोई एक एक्सपेरिमेंट ले लिए, ले ई बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, random experiment and S be its sample space, सैंपल हो गया, सैंपल स्पेस, ठीक है। ई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एस क्या है, उससे जुड़ा हुआ सैंपल स्पेस है। अब हम लोग धर लिए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर एन म्यूचुअली exclusive events connected with E, ठीक है। A1 A2 A3 अच्छा यहां एक्सक्लूसिव तो लिखे, एग्जॉस्टिव नहीं लिखे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ही ये बोला गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव, इसका मतलब इसका टोटल करिएगा, यूनियन करिएगा तो एस के बराबर होगा, इसका यूनियन एस के बराबर होगा, और ये एक्सक्लूसिव मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये भी होता है कि A1 A2 A3 AN ये किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी यदि निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और चूंकि एक्सक्लूसिव है बेटा, एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ, एग्जॉस्टिव का मतलब हुआ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 AN सिंपल स्पेस देगा, यानी तीनों सबका यूनियन करेंगे तो एस आएगा, एग्जॉस्टिव का मतलब। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बेटा A1 इंटरसेक्शन A2, ये सब क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ये सब टोटल क्या हो जाएगा, 1 होता है। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब। तो ये जो बोला जा रहा है कि A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है कनेक्टेड विथ E। अब हम लोग धर लिए लेट X be an event which can occur with
A1 और A2 और A3 डॉट 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 और AN। यानी कोई एक इवेंट है X जो इसमें से किसी एक के साथ घटा है, कम से कम किसी एक के साथ आया है। ठीक है, किसी एक के साथ कम से कम आया है, जो अभी कुछ देर पहले एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे, उसको जाकर देख लोगे तुम लोग। किसी एक के साथ आया है, ठीक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी of probability of देन बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम हम लोग लिख रहे हैं ना, देन ये इतना लिखना नहीं है, सीधे सीधे लिखे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहां आर्बिट्ररी इवेंट ले ले, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आर्बिट्ररी इवेंट AI कहां से होगा बेटा? ओ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, इसी में से कोई है AI, ठीक है ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आर्बिट्ररी इवेंट AI व्हेन X already occurred occurs is obtained by the formula, obtained as लिख दे रहे हैं, obtained as क्या बोल रहा है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आर्बिट्ररी इवेंट AI कब? when X already occur can be obtained as, ये बेटा देखो तो क्या बोल रहा है बेटा? AI ये निकालने के लिए, यानी कि X हो चुका है, X घटित हो चुका है, तो AI की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट AI, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस यहां लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ यहां पे एनी आर्बिट्ररी इवेंट AI व्हेन X ऑलरेडी ऑकर इज दिस कैन बी ऑब्टेन एज दिस। देखो बेटा क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई AI बाई, आप सोचोगे कि सर इसका तो होना चाहिए यही ना, AI इंटरसेक्शन X बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ X, वही है, वहीं से आ रहा है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन X, यही तो वहीं से ये फॉर्मूला आया। चूंकि हम लोग को प्रूफ पढ़ना नहीं है इसलिए हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं, ये आ जाएंगे बेटा। इसका शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा रूप भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A3 डॉट 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 डॉट, ये भी आया रहेगा इसमें, ये भी आया हुआ है इसमें, ठीक है ना, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई AN। ओके, ये डॉट 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 डॉट, यही है, इसी को हम लोग बेस थ्योरम कहते हैं, इसी को बेस थ्योरम। हल्का सा इसको दिखा दें, हम लोग पूरा प्रूफ करने नहीं जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी, अब देखिए तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ AI ये कितना होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन X बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ X, यही ना बेटा। और यहां पर देखो वही चीज उल्टा करके यहां आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई AI, ये क्या होता है? ये भी वही, ये X इंटरसेक्शन AI
बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। ओके, तो यदि हम इन दोनों की मान की तुलना करें बेटा, इसकी तुलना करें, देखो दोनों को तुलना करो तो इस ये और ये एक ही चीज है ना, ध्यान दो इधर, ये इंटरसेक्शन वाला ये और ये तो एक ही चीज है। आप ए बाई बी से भी समझ सकते हो, ए बी बी ए बी ए, वहां से भी समझ सकते हो। तो क्या आया बेटा, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बाई एक्स इंटू पी एक्स इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई ए आई। ये पी एक्स यही नीचे चला गया है, यही नीचे चला गया है, तो ये आया है। अब बोलोगे ये कहां से आ गया सर, ये कहां से आ गया? तो इसके लिए हम बता रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए ये वाला नोट कर लिए, झटपट नोट कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं है, केवल ये वाला बेस थ्योरम ये वाला नोट कर लो। अच्छा, मान लीजिए बेटा ये यूनिवर्सल सेट है, क्या बोला है A1, ये मान लीजिए A1 है, ये इतना दूर A1 है, ये समझ लो ये वाला क्या है आपका, ये वाला कौन इवेंट है, A1 है, ये वाला जो इवेंट है A2 है, ऐसे ऐसे कर दिए। अब मान लो कि ऐसे ऐसे कर दिए, ये क्या है A3 है, समझे, ये वाला इवेंट A3, ये वाला A2, ये वाला, क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हैं बेटा, ऐसे ऐसे क्यों नहीं किए, ऐसे ऐसे क्यों किए, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, वो तो बोल दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी डिसजॉइंट है, इसमें कोई जोड़ नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसीलिए हम देखिए A1 की अलग पट्टी, A2 की अलग पट्टी, A3 की अलग पट्टी, इसी तरह चल रहा है बेटा। इसी तरह यहां क्या आएगा, AN आएगा। अब जो बोल रहे थे कोई इवेंट X, कोई इवेंट X जो मान लीजिए हम यहां दिखाएं, ये मान लीजिए ये वो इवेंट है, यही ये इवेंट है X, ये जो ब्लू रंग में किए हैं पूरा, ये जो किए हैं यही है आपका X इवेंट। अब बेटा यदि आप बोलो ये क्या है, ये वाला केवल पोर्शन क्या होगा बोलो तो, ये वाला देखिए आप X निकाल रहे हो, X बोलो तो बेटा, ये जो हम इलिप्टिक शेप में किए हैं यही आपका X इवेंट है। लिखे है ना कि X बी एन इवेंट विच कैन ऑकर विथ A1 के साथ भी हो सकता है, A2 के साथ भी हो सकता है, या A3 के साथ भी, या A4 के, या सबके साथ हो सकता है। तो हम एक जनरल पैटर्न खोज लिए। ये बेटा इस पोर्शन को क्या लिखोगे, A1 इंटरसेक्शन X, देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है ये, इसको क्या लिखोगे, A1 इंटरसेक्शन X। इस पोर्शन को क्या लिखोगे बेटा, इस पोर्शन को A2 इंटरसेक्शन X, ठीक है। इस पोर्शन को क्या लिखोगे, A3 इंटरसेक्शन X, ये वाला पोर्शन। इसी तरह डॉट डॉट यू, अच्छा हम आ रहे हैं अभी यहां पे AN इंटरसेक्शन X। अब आप देखो बेटा ये जब इवेंट हुआ है तो क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ध्यान दीजिए, ये इवेंट और इस इवेंट में कुछ कॉमन है, जो हम बता रहे हैं ये और ये कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन 5 होगा, या इसका और इसका, अरे ये तो पट्टी है, ये इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, सब अलग अलग है। ऐसा तो पिक्चर आ ही नहीं रहा है, ऐसा रहता तब न करते कि कुछ कॉमन पोर्शन है। लेकिन ये जैसे हम इसको लिखे ये वाला लिखे ये वाला लिखे ये, इसी तरह ये वाला पोर्शन जो बेटा ये लिखे हैं, तो ये सब क्या है, ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो X सेट किसके बराबर हो जाएगा, इनके यूनियन के बराबर हो जाएगा, और चूंकि एक्सक्लूसिव है बेटा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X क्या हो जाएगा बोलो तो, अलग अलग, जैसे कुछ देर पहले लिख कर मिटा दिए हैं, इसका प्रोबेबिलिटी इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के योगफल के बराबर, इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के योगफल के बराबर होगा। ओके, यानी P ऑफ X बराबर इतना। अब बेटा ये क्या लिख सकते हैं,
देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A1। ये निकालना सहज है, यही निकाल, जो ये निकालना बड़ा सहज असहज है कि x नीचे हो गया, ये ऊपर चला गया, बड़ा मुश्किल है। इसलिए फॉर्मूला हमको करना पड़ा कि फॉर्मूला हेल्प करेगा। ये निकालना आसान है। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A2। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A3 डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई AN। यही देखिए px की जगह ये बैठाया जाएगा ना बेटा, यही px की जगह देखिए आया है। आपका PAIX कितना होगा, इतना बाई px, तो px की जगह देखिए यही एक्सप्रेशन आपका आया हुआ है, आया है। आपको केवल यही ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, जो समस्या हम लोग लेकर शुरू किए थे, गप शुरू किए थे, उसी पे आ रहे हैं। बाप रे बाप, आधा घंटा इसी में लग गया। चलो इरेज करो बेटा, इससे जुड़ा हुआ 2-4 सवाल लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कहां से क्वेश्चन देगा ये तो बड़ा मुश्किल है। ये वाला लिख चुके थे ना, ये वाला झटपट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 1, 3 earn A, B and C contains 6 रेड। एक क्वेश्चन से ही हम ले रहे हैं, 6 रेड एंड, ये तो बहुत समय लग जाएगा जी, 4 वाइट 2 रेड एंड 6 वाइट and 1 red and 5 white balls respectively। यानी पहले अर्न में कितना बॉल है बेटा, 6 रेड 4 वाइट, दूसरे अर्न में कितना है, 2 रेड 6 वाइट, और तीसरे अर्न में है 1 रेड और 5 white respectively। An urn is chosen at random। An urn is chosen at random। At random। कोई एक, मान लीजिए, जो इसके पहले भूमिका बनाए थे इंट्रो में, ये दिया हुआ टेबल पे रखा हुआ है, आपके आंख पे पट्टी लगा दी गई, आपके आंख पे पट्टी लगा दी गई और अर्न को सफल मतलब आगे आप देखे थे, यहां अर्न ए है, यहां अर्न बी है, यहां अर्न सी था। अब आपके ऊपर, आंख के ऊपर पट्टी लगा के अब अर्न को इधर उधर कर दिया गया। अब बोला गया एक अर्न सिलेक्ट करो, तो यहां एन अर्न इज चूजन एट रैंडम। अभी बोला गया पट्टी नहीं खोलना है। एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल ड्रॉ किया गया रैंडमली, ठीक है ना। यानी जो आपने अर्न चूज किया उसमें से क्या किया बेटा, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द चूजन अर्न। फ्रॉम द चूजन अर्न, जो अर्न आपने चूज किया उसमें से आपने एक रेंडमली निकाला। अभी भी आंख के ऊपर पट्टी लगी हुई है। अब आंख की पट्टी खोल देनी है, बॉल निकाल लिए, आंख की पट्टी हटा दी गई। अच्छा, पहले यहां कौन सा एक्सीडेंट हुआ बेटा, बोलो। 2 तरह की घटना हो रही है।
पट्टी लगाने के बाद जब आपको मान लीजिए कहीं एक रूम में दूसरे रूम में थे, आपके ऊपर पट्टी लगाया गया, बोला गया इसमें चलो, एक टेबल के ऊपर 3 अर्न रखे हैं, उसमें से एक अर्न चूज करो। तो पहला काम क्या हुआ? पहले अर्न चूज किया गया, यानी पहला क्या हुआ? एक अर्न चूज किया, पहले ये घटना घटी है। देन उसमें से क्या किया गया है? एक बॉल ड्रॉ किया गया है। तो पहले अर्न चूज हुआ है, देन एक बॉल ड्रॉ किया गया है। लेकिन जब वो आग की पट्टी खोलेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहले देखेगा क्या? उसके हाथ में बॉल है। उसके बाद में बोलेगा अरे हम कौन अर्न में से निकाले हैं। तो इसका मतलब यहां सबसे पहले घटना कौन घटी? वो जब आंख खोल रहा है तो बॉल पहले दिख रहा है, तो वही एक्स नीचे जाएगा, और जो अर्न है, कौन सा अर्न था? वो पहले। ठीक है ना? तो इफ द बॉल ड्रॉन, यहां बोल दिया बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। क्या हुआ है बेटा? क्या आया है? टू बी रेड, रेड बॉल निकला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the ball was, वो देखो क्या बोल रहा है, drawn from the arm। बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। किसकी प्रोबेबिलिटी? कि पहले अर्न में से निकला है। वो रेड बॉल कहां से निकला है? पहले अर्न से। ठीक है ना? तो यहां जो निकालना है आपको, तो यहां सबसे पहले इवेंट बनाना जरूरी है। हम लोग जान गए, बेस थ्योरम जान गए, लेकिन इवेंट बनाना जरूरी है। तो आपके पास टेबल में क्या क्या है बेटा? 3 अर्न है। 3 अर्न है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ए अर्न। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा? बी अर्न। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये है बी और ये है सी। इसमें कितने रेड बॉल है बेटा? देख लो, 6 रेड हैं। और कितने व्हाइट हैं? 4 व्हाइट हैं। सेकंड बी वाले में कितना है? 2 रेड है, 6 व्हाइट हैं। और बेटा इसमें 1 रेड और 5 व्हाइट। ठीक है? क्लियर है बेटा? 3 अर्न है। अब बेटा आपके ऊपर आंख की पट्टी लगी थी, तो आप देखे, यानी जो करवा रहा है इवेंट, हो जान रहा है कि ओ या तो ये अर्न सेलेक्ट होगा, या तो ये अर्न चूज होगा, या तो ये अर्न चूज होगा। आपको नहीं पता पट्टी लगी हुई है, कौन से में से निकाल रहे हो, लेकिन जो देख रहा है उसको तो पता है ना। तो मान लीजिए हम धर ले रहे हैं बेटा, लेट A1 जो है डिनोट द इवेंट ऑफ चूजिंग द अर्न। कौन सा अर्न बेटा? A1 जो दर्शा रहा है किस इवेंट को? कि कौन सा अर्न चूज हुआ है? जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है अर्न के ऊपर। मान लो ए का स्टिकर चिपका हुआ है, इस अर्न के ऊपर क्या चिपका हुआ है बेटा? स्टिकर चिपका हुआ है ना, ए वाला। तो ठीक है। तो अब बेटा अच्छा, A2 क्या होगा? थोड़ा थोड़ा हम दूर लिख रहे हैं क्योंकि कुछ वर्ड करना है। डिनोट द इवेंट ऑफ, और जाने दो, बाद में हम यहां पे कर लेंगे, यहां कर लेंगे, ठीक रहेगा, नीचे ही करें ताकि हमको ठीक से। डिनोट्स द इवेंट ऑफ चूजिंग द अर्न बी। और A3 क्या धर लिए बेटा? डिनोट्स द इवेंट ऑफ चूजिंग द अर्न सी। अब बेटा सैंपल में आंख के ऊपर आपके पट्टी लगी हुई है, सैंपल में अभी बॉल मत खोजो। अर्न आपके पास 3 है, अर्न टोटल कितना है? अब उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, कोई एक। टेबल के ऊपर 3 ही अर्न है, एक के ऊपर ए लिखा हुआ है, एक के ऊपर बी, एक के ऊपर सी। तो बेटा इसकी फेवर में कितने अर्न है? इसके फेवर में कितने अर्न है? केवल एक ही अर्न है ना, टोटल 3 अर्न है। तो यदि A1 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? A1 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो टोटल कितने अर्न है? 3। तो A1 के फेवर में कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना हुआ बेटा? बोलिए। इसके भी फेवर में एक ही है। अभी बॉल मत सोचो, एक अर्न चूज किए हो तो आपसे पूछा भी जा रहा है, एक अर्न चूज कर रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मान लो A अर्न चूज हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, B अर्न चूज हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, इसी तरह बेटा ये कितना हुआ? ये भी 1/3। अच्छा, अब हम धर रहे हैं लेट x क्या है बेटा? अब तो अर्न चूज कर लिए, मान लो अर्न चूज कर लिए, अर्न चूज हो चुका है। इतना आपको लिखना नहीं है, तो अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाद में हम लोग माने तुक्का मारेंगे। तुक्का मतलब क्या है? तो थोड़ा थोड़ा लिख के काम करेंगे। x क्या दर्शा रहा है बेटा? ये x डिनोट्स द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ठीक है ना? डिनोट द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम, कहां से? द चूजन अर्न, यानी आपने जो अर्न चूज किया उसमें से जो बॉल निकाले वो क्या आएगा? जो अर्न चूज किया वो रेड होगा, कोई भी अर्न हो सकता है, रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी उसी को x बोलना है। x डिनोट द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द चूजन अर्न, यानी आप आंख की पट्टी अभी लगी हुई निकाले, जो करवा रहा है बोला रेड आया, रेड आया, रेड आया, तो पूछा, अब पूछ रहे अच्छा बता, तो आंख बंद है आपका आंख बंद है, आपसे पूछा अच्छा ये बता, ये जो रेड बॉल निकला है, पहला अर्न तो चूज हो चुका है ना? यहां से देखो, यहां लिखे, यहां पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, पहला अर्न चूज हुआ है, थोड़ा सा इधर से लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, और आपसे बोल रहा है कि पहला अर्न चूज किया गया, तो बोलो पहले अर्न में टोटल कितने बॉल है बेटा? पहले अर्न में टोटल कितने बॉल हैं? हाँ जी, पहले अर्न में टोटल कितने बॉल हैं? 10 बॉल हैं, यहां और यहां 6। ए बेटा, तो जब पहला अर्न चूज किए, पूछा गया कि अच्छा रेड बॉल जो आया है पहले अर्न से होगा, आपको बता दिया गया, तो उसमें 6 रेड है और 4 व्हाइट है, तो टोटल बॉल है 10, उसी में से एक आना है ना, वो एक रेड होगा, तो रेड के फेवर में कितना है? 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दैट इट इज चूजन फ्रॉम द अर्न ए, ठीक है ना? कितना है बेटा? 3/5। अच्छा, यहां से बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, रेड बॉल सेकेंड अर्न से आएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 2/8, कितना हो जाएगा? 1/4। यहां से बोलो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A3, कितना? 1/6। क्लियर है यहां तक? लेकिन अब आपके आंख की पट्टी खोल दी गई और पूछा गया है अभी बहुत बकैती हुआ, अब बताओ क्या देख रहे हो? तो बोले रेड बॉल देख रहे हैं, तो बोलोगे कि अभी तक तो हम, यदि बोले कि अभी तक तो हम तुमको बता रहे थे, लेकिन अभी तुम क्या देख रहे हो? तो बोलो कि रेड देख रहे हैं। अच्छा, रेड देख रहे हो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सॉरी हम लोग गड़बड़ बोल दिए, रेड बॉल आ चुका है, रेड बॉल आ चुका है, आप देख रहे हो हाथ में रेड बॉल। बोले सर रेड बॉल हम कौन सा अर्न चूज किए थे, कौन सा अर्न? तो यानी कि ये सेकंड आपके लिए होने वाला है। आप जो सबसे पहले देख रहे हो अपने हाथ में रेड बॉल, तो ये घटना घट चुकी है, वही वो बोल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द अर्न ए। तो आपको निकालना है ए अर्न। ए अर्न के लिए क्या हम लोग बताए थे? A1, यानी आपको क्या निकालना है बेटा? ये निकालना है प्रोबेबिलिटी, यानी आप बस इसको ध्यान से यही समझो
कि आप रेड बॉल पा चुके हो, यानी रेड घट चुका है, तो ये पहले अंक से होगा, यानी पहला किसी भी अंक को, तो वो बेटा बाद में आ रहा है, यानी आपको जो बाद में आएगा वो पहले लिखना है, जो पहले आएगा वो बाद में। नीचे हमेशा कौन होगा? जो घट चुका होगा। तो यहां ये निकालना था। तो क्या फॉर्मूला है बेटा इसका? बेस थ्योरम क्या बोल रहा है? बोलो क्या बोल रहा है बेस थ्योरम? बोल रहा है A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A1, है ना, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी। बहुत ये तो बस फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब आराम से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 x बाई A2, नीचे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A3। ओके, ये थोड़ा लैंग्वेज वाला पछड़ा कर दिया है ना। लग नहीं रहा है कि ऐसा देने की संभावना, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम, आप लोग फर्स्ट टाइम हो रहे हो ना, देने की संभावना कब है, लेकिन मरता क्या ना करता, हम लोग को थोड़ा सा कर लेना है ना। तो ये बेटा अब बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कहां है बेटा? 1/3, 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A1 सारा निकला हुआ है 3/5 बाई 1/3 इंटू 3/5, 1/3। ये भी तो A2 भी तो वही है, इंटू 1/4। ये यहां देखो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1/3 इंटू 1/6। ओ, अब तो कैलकुलेशन करना है, यहां कर दे इसको, थोड़ा ऊपर कर दें, ए इधर। तो बेटा कितना आ गया देखो तो, 1/3 कॉमन ले लो, 1/3, 3/5, 1/3 और बेटा ये 5, 1/5, 1/4, 1/6, ये कट गया तो 3/5, ये एक ही बार 12 25 60 ऊपर चला गया, 12 15 10, ये हो गया 12 36, और ये कितना हो गया बेटा? 37। देखो 37, 36/37 है। हम लोग सही हैं, कुछ गड़बड़ हो गया जी, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। देखो तो, ओ 3/5 है जी, यहाँ ये 3/5 है। ओ बाबा रे बाबा, तो 12 तिहाई 36, 6 5 11, 61 हो जाएगा, 61। यही है प्रोबेबिलिटी, यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप फोटो कॉपी करना है तो कर लो, नहीं तो लिख लो जल्दी से, झट से जल्दी से लिख लो। इसके बाद धड़ाधड़ हम लोग कुछ हल्का फुल्का केवल दिखा। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधे सीधे देखिए, अब बैग कंटेंट 2 वाइट, ठीक है, ए यानी एक के ऊपर ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 वाइट 3 रेड, अनदर बैग बी कंटेंट 4 वाइट 5 रेड। यदि मान लो बैग है, ये एक बैग है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा? ए। ये कितना है? 3 वाइट ना 2 वाइट 3 रेड। और ये जो दूसरा बैग है बेटा जिसके ऊपर बी लिखा हुआ है 4 वाइट 5 रेड। आपको बिना देर किए हुए दोनों का टोटल लिख लेना है। अच्छा, मान लीजिए, देखो यहां क्या बोल रहा है, अब बैग इज चूजन एट रैंडम। कोई एक बैग चूज करना है, आंख पे पट्टी लगी हुई है, कोई एक बैग चूज करना है। तो सैंपल में कितने बैग हुए बेटा? 2 ही हुए, 2 ही बैग है ना। तो यदि मान लीजिए ये बैग सेलेक्ट किए, यदि ये बैग सेलेक्ट किए तो इसको किस इवेंट से दर्शाएंगे? A1 से। यदि ये बैग सेलेक्ट किए तो ये हम लोग किससे दर्शाएंगे? A2 से।
यदि मान लीजिए हम इस बैग को सेलेक्ट किए, ए जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो A1 इवेंट, और यदि हम इस बैग को सेलेक्ट किए तो उसको A2 इवेंट। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 दो ही है ना बैग, तो 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना बन गया? 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया। अब बोल रहा है क्या कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। आप अभी आंख पे पट्टी लगी है, कोई एक बैग सेलेक्ट किए, A1 या A2 कोई भी इवेंट बना, आप उसमें से एक बॉल ड्रॉ किए, तो बेटा एक्स क्या हो गया? यानी एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो उसमें से, यानी इवेंट अ ड्रॉइंग, कैसा कलर का आएगा बेटा? ड्रॉइंग अ रेड बॉल, रेड बोला है ना, बॉल ड्रॉन इज रेड फ्रॉम चूजन अर्न, फ्रॉम चूजन अर्न, ओ चूजन बैग, कोई बैग। अब बेटा ये कैसे कैसे हो सकता है? वहां लिखे हैं, अभी क्या निकालना है नहीं लिखे, तो बेटा वो कैसे कैसे हो सकता है? रेड बॉल, यदि मान लो हम इस बैग को चूज किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A1 कितना होगा? यदि पहला बैग चूज किए हैं तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बोलो, टोटल बॉल कितना है? टोटल है 5, टोटल है 9। ए बेटा तो यहां कितना आया बोलो तो? रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5, और यहां बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A2 कितना हो गया? 5/9। यहां आते क्या पूछ रहा है? यहां पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। आप देख रहे हो रेड आया है, आप देख रहे हो रेड आया है, बोला ना जी ये बैग बी से निकला होगा, यानी बी बैग के लिए कौन सा इवेंट? A2, ये निकालना है। तो बेस थ्योरम हेल्प करेगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो? इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको उल्टा कर दो बस, x/A2। अब जितने A1 A2 थे, देखो इधर A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x/A2, ये कैलकुलेट करो। ये कितना है बेटा? 1/2। नीचे वाला मिटा दे। ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये कितना है बेटा? x/A2 5/9, 5/9। अब बेटा बेस थ्योरम देखो कितना बढ़िया हेल्प कर रहा है, जो बहुत जटिल था वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 5/9। ये बेटा 1/2 कॉमन है, देखो 1/2 कॉमन है, कट जाएगा, तो हम जो बच गया केवल वही लिख रहे हैं। इधर हो जाएगा 9 5 का 45, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 5/9 45/52, यानी 25/52। ये है बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। बोला कंपनी हैज 2 प्लांट टू मैन्युफैक्चर बाइसाइकल्स। द फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर 60% ऑफ द बाइसाइकिल एंड द सेकेंड प्लांट 40%। यानी वो कंपनी का जितना साइकिल बनता है 60% पहले प्लांट से और दूसरे प्लांट से 40%। अब बोल रहा है कि जो 80% ऑफ द बाइसाइकल्स रेटेड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी जो पहले प्लांट से बन रहा है, जो पहले प्लांट से साइकिल बन रहा है, 80% चांसेस हैं, ध्यान से समझना, 80% चांसेस है स्टैंडर्ड हो, और जो सेकेंड प्लांट से बन रहा है उसका कितना चांस है?
90%, यानी उससे भी ज्यादा चांस है। इसका मतलब जो चांस आ रहा है, परसेंट आ रहा है, इसको समझना है प्रोबेबिलिटी दिया गया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है आपको बताया गया, मान लो कि हीरो का ही मान लो कि हम एक बात से बात बोल रहे हैं कि हीरो का 2 जगह प्लांट है, एक मान लो सिंगूर में है, अब है कि नहीं पता हमको, है ना। मान लो हम बोले एक सिंगूर में है और एक मान लो कि आपके बेंडल में, सपोज बेंडल में है, और कोई कलकत्ता का रहने वाला है। ठीक है, वो न सिंगूर के बारे में जानता है न तो बेंडल के बारे में। तो अब वो क्या किया, मान लो सिंगूर वाला का रेट है 80% और जो बेंडल में बनता है उसका रेट है 90% चांस है। अच्छा, उसको कुछ आइडिया नहीं है, उसको लेकर चला आया गया, कोई लेकर चला आया, बोला कि चलो चलो, वो लेकर चला आया, वो उठा लिया, उसको भी नहीं पता कि हम बेंडल आए हैं ना सिंगूर आए हैं, ऐसा समझो। तो या तो बेंडल जाएगा या तो सिंगूर जाएगा। ठीक है ना, तो यानी सिलेक्शन तो यही ना होगा, या तो बेंडल से पिक करेगा या तो सिंगूर से। कोई एक साइकिल लिया, वह साइकिल इज पिक्ड अप, या तो बेंडल आकर के करेगा या तो, यानी या तो पहले प्लांट में गया होगा या तो सेकेंड प्लांट में गया होगा। मान लो ऐसा भी हो सकता है दोनों प्लांट एक ही जगह है, दोनों प्लांट एक ही जगह है, तब तो किसी प्लांट में ढुक गया हो। तो साइकिल इज पिक्ड अप एट रैंडम, वो किसी एक में ढुका, उससे एक रेंडमली निकालना और फाउंड टू बी, वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला, स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द सेकेंड प्लांट। इसका मतलब हम धरे फर्स्ट प्लांट जो है, यदि वो फर्स्ट प्लांट को चूज करता है बेटा, तो हम धर लिए A1, और यदि सेकेंड प्लांट को यदि चूज करता है, मान लो साइकिल सेकेंड से होगा, तो उसको क्या धरे, A2। ठीक है, यानी वो जो साइकिल है जो फर्स्ट प्लांट से बना है उसको हम धर लिए A1, यानी पहले प्लांट को A1, 2 ही है प्लांट ना, तो या तो ये आएगा या तो वो आएगा। अब बेटा 2 ही है, तो आप या तो इसमें जाइएगा या तो उसमें जाइएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हो जाएगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना हो जाएगा, A भी 1/2। आपके पास सैंपल में 2 ही प्लांट है उस कंपनी का, तो अब किसी को भी चूज करिएगा 1/2 ही आएगा। अब लेकिन क्या है बेटा, वो जो X, क्या बेटा, इवेंट ऑफ पिकिंग अ स्टैंडर्ड साइकिल, स्टैंडर्ड साइकिल फ्रॉम द चूजन प्लांट। जो प्लांट मतलब यहां पौधा मत समझ लेना, ठीक है ना, जो भी प्लांट आप चूज किए हो, ये उसमें से आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही निकाल रहे हो बेटा। तो यदि यहां हम लिखे, मान लीजिए वो स्टैंडर्ड है, A1 से बना है, स्टैंडर्ड है और वो पहले प्लांट से बना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है। ओ यहां बेटा एक काम थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग कर दिए ना, एक काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ तो हो गया, ये जो हम लोग A1 A2 किए हैं गड़बड़ कर दिए हैं, यानी ये जो लिख रहा है ना ये गड़बड़ है। सिंपल स्पेस में 2 पॉइंट नहीं है, बहुत सारा साइकिल है, वो तो कंपनी में 2 प्लांट से बनकर आया है। एक कंपनी हैज 2 प्लांट टू मैन्युफैक्चर बाईसाइकिल, मान लो कि दोनों जगह के साइकिल एक ही जगह चले आए हैं दोनों। अब जैसे तुम लोग बहुत सारा मोबाइल आप लोग है सैमसंग का, तो कोई मान लो कोरिया का बना, हम एक बात बोले कोरिया का, और दूसरा बोला अरे हमारा तो सेम ही है, मेरा तो दिखा रहा है कि वियतनाम का है या चाइना का दिखा रहा है, हो ही सकता है सैमसंग का ही, हम लोग थोड़ा गड़बड़ ले लिए, यहाँ पे 2 नहीं है, दोनों साइकिल एक ही जगह एक ही कंपनी में चले गए हैं। आप कोई चूज किए तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बेटा यही है। यदि पहले प्लांट से बन के आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, यानी 60/100, और दूसरे की कितनी है बेटा, यहां थोड़ा ध्यान से समझना है, यहां 2 मत समझ लेना कि सिंपल में 2 ही अलग अलग रहता तब बात दूसरे, एक ही कंपनी के है ना, तो दोनों मान लो कि एक ही जगह आ गया है साइकिल, तो वहां से आप पिक कर रहे हो। तो बेटा यदि वो पहले प्लांट से बना होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 60% बोल रहा है ना, तो 60/100, यदि सेकेंड प्लांट का क्या है 40/100। अब बेटा यदि प्रोबेबिलिटी यहां यहीं पे लिखे,
अच्छा, यहां हमको निकालना क्या है बोलो तो? निकालना क्या है? निकालना है बेटा, आपने स्टैंडर्ड साइकिल पा लिया है, स्टैंडर्ड साइकिल पा लिया, और किस प्लांट से बना होगा? सेकेंड प्लांट यानी A2 से, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बेटा? कि A1 में X का, यानी इससे जो बना है स्टैंडर्ड, X मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी का साइकिल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 80/100। और बेटा यदि वो A2 प्लांट से बनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 90% ना, 90/100। 90% को 90/100 कर सकते हैं। तो बेटा ये निकालना था हमको, तो बोलो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई X, सॉरी X बाई A2, और यहां क्या हो जाएगा? A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना है बेटा? 40/100। ये कितना है? 90/100। अच्छा, यहां से बेटा A1 80/100 इंटू, ओ नहीं 60/100, और 80/100 प्लस 40/100 इंटू 90/100। क्या क्या कॉमन हो गया बेटा? ये 1 0 पहले उड़ा दे, 1 0 सब जगह से कट जा रहा है ना। ये 10 दहाई 100 निकाल लो, यहां से भी निकल जाएगा। 36, 48, 8 6 48 और 9 चौका 36, 48 और 36 कितना हो गया बेटा? 74 न 84, 84, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ओ अभी भी कटेगा। कितना आ गया बेटा? 3/7। उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। कुछ एक सवाल और झट से हम लोग कर ले इसका। अच्छा देखिए, इन ए बोल्ट फैक्ट्री देयर आर 3 मशीन्स। कौन कौन मशीन है बेटा? एक ही फैक्ट्री में है। M2 मशीन, M3 मशीन। ये रोजाना कितना बोल्ट बना रहा है बेटा? ये 2000 बोल्ट बना रहा है। नट बोल्ट जानते हो ना? ये मशीन, यानी एक ही कंपनी के अंदर ये 3 मशीन है। ये मशीन कितना बोल्ट बना रहा है? 2500। ये मशीन कितना बोल्ट बना रहा है बेटा? 4000 किसी दिन। यानी ये प्रत्येक दिन का बात है। प्रत्येक दिन M1 मशीन 2000, M2 मशीन 2500 और ये 4000। तो बोलो किसी पर्टिकुलर डे यदि हम देखें तो किसी पर्टिकुलर डे वो तो एक ही जगह लाके जुटा देंगे सब ना। हाँ, यहां जो बोल्ट बना रहेगा, मान लो उसके ऊपर लिखा हुआ है बोल्ट के ऊपर M1, तो आप समझ जाओगे कि ये जो 2000 वाला, मतलब 2000 जो बोल्ट की संख्या है बेटा, वो किस मशीन से बना है? M1 मशीन से बना है। यदि मान लो किसी बोल्ट के ऊपर लिखा है M2, तो उसको क्या समझना है कि वो किस मशीन से बना है? M2 मशीन से बना है, उसकी संख्या 2500 है। और किसी बोल्ट के ऊपर M3 प्रिंट है, इसका मतलब वो M3 मशीन से बन के आया है, उसकी टोटल संख्या कितनी है? 4000। अब इनको मिला दिए बेटा, इनको मिला दिए, एक ही जगह चलाया, एक ही जगह चलाया, तो बोलो टोटल कितना हो गया बोल्ट? टोटल बोल्ट कितना हो गया? 4 4 8 8500। टोटल बोल्ट कितना हो गया बेटा? मान लो कहीं एक जगह ढाल दिया गया, हाँ, उसमें से आप जैसे ही कोई एक निकालोगे आपको पता चल जाएगा किस मशीन से बना। क्यों? कि उसके ऊपर प्रिंट है M1 M2 M3। अब बेटा यदि M1 मशीन से बना है तो उसको किस इवेंट से दर्शाएंगे? मान लो कोई एक बोल्ट चूज किए, हम जैसे लिख ही दे रहे हैं। X क्या दर्शा रहा है बेटा? हम यहां लिख ही दे रहे हैं। X क्या दर्शा रहा है?
आप 1 बोल्ट वाज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डे प्रोडक्शन, किसी एक दिन जितने भी बने उसमें से एक बोल्ट ड्रॉ किए। इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ बोल्ट, अच्छा वो बोल्ट कैसा होगा बेटा, डिफेक्टिव। ड्रॉइंग एक बोल्ट ड्रॉ किया और वो क्या निकला बेटा, डिफेक्टिव निकला। आप एक बोल्ट चूज किए इनमें से 8500 में से 8500 में से, इनमें से एक बोल्ट चूज किए और वो क्या निकला बेटा, डिफेक्टिव निकला। इवेंट ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है ना। तो बेटा निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, देखो तो आपको निकालना है डिफेक्ट हो गया है, डिफेक्ट हो गया है। बोल रहा है किस मशीन से बना होगा, M2 मशीन से, लेकिन अभी हम लोग बनाए नहीं है इवेंट, तो हम लोग को इवेंट बना लेना होगा। ठीक है, डिफेक्टिव कर लिए तो इवेंट बनाना होगा। तो बेटा यदि उसके ऊपर M1 लिखा है तो जो बोल्ट M1 शो कर रहा है उसको किस इवेंट से दर्शाएंगे, A1, यानी A1 डिनोट द इवेंट दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन M1। A2 डिनोट द इवेंट कि जो बॉल ड्रॉ किया गया है वो किस मशीन से बना होगा बेटा, M2 मशीन से। और A3 डिनोट द इवेंट दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन M3। बात समझे बेटा। A1 क्या है, कौन से बोल्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी एक ऐसा इवेंट है जो बता रहा है कि जो आपने ये बोल्ट चूज किया है वो मशीन M1 से बना है। ये क्या बोल रहा है, लिख दे क्या उसको, A1 क्या है, A1 denotes the event of choosing the bolt manufactured by machine M1। सिमिलरली A2 लिख दोगे बेटा किस मशीन से, M2। सिमिलरली M3, M3 A3 M3। ओके, यानी जो आपने बोल्ट एक सिलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव बाद में पता चला, तो कोई भी बोल्ट एक चूज करोगे वो तो या तो M1 मशीन से बना हुआ, M2 मशीन से बना हुआ या M3 मशीन। M1 से बना होगा तो A1, M2 से बना होगा तो A2 और M3 से बना होगा तो A3। ये बेटा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगी। अच्छा यहां क्या पूछ रहा है कि किस मशीन से बना होगा, M2, तो M2 यानी A2, ये निकालने के लिए बोला है बेटा, ये निकालने के लिए बोला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A2, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A3। ओके, तो हमको चाहिए अभी क्या कि जैसे हम बोले X बाई A1 कितना हुआ बेटा, बोलो। आपने A1 यानी जो M1 मशीन से बने हुए हैं, M1 मशीन से जो बोल्ट बने हुए हैं उनको देख रहे हो, तो कितने बने हैं बेटा, टोटल कितना बना है बोलो, टोटल कितना बना है। आप तो बोल्ट को तो एक जगह, सारे बोल्टों को क्या किए हो, एक जगह डाल दिए हो, सारे बोल्टों को कितने कहां डाल दिए हो, एक जगह डालकर उड़ेल दिए हो। तो आपके पास 8500 बोल्ट है, सिंपल में इतने बोल्ट है। अब उसमें से कोई एक पिक किए, कोई एक बोल्ट उठाए और वो डिफेक्टिव निकला, अच्छा जो भी है वो डिफेक्टिव की अभी बात छोड़ें, ये बेटा वो निकाले। अच्छा हाँ, यहां तो हम लोग एक चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिखना है ना, एक्स ये वाला दूसरा होगा, ये डिफेक्टिव वाला। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना हो जाएगा पहले बोलो तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाई A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, टोटल बोल्ट कितना है बेटा, टोटल बोल्ट कितना है 8500
और वो M1 मशीन से बना होगा, उसके फेवर में कितना है 2000। हाँ, दो दो काट दिया जाए, यानी 20 बाई, अभी इसको नहीं काटेंगे, अब रहने देंगे। ये प्रोबेबिलिटी अब A2 कितना हो जाएगा बेटा, M2 मशीन से बना, इसके फेवर में कितना, डिफेक्टिव अभी बाद में आएगा, 8500, यानी 25/85। और बेटा प्रोबेबिलिटी अब A3 कितना आया, 4000/8500, यानी 40/85। अब बेटा डिफेक्टिव बोल्ट का आपने जो बोल्ट चूज किया X/A1 कितना दिया है बेटा, यहां दिया, आपको निकालना नहीं है, दिया है, कितना दिया है बेटा। अब देयर आउटपुट, जितने भी बोल्ट बना रहा है, यानी M1 मशीन से जो आ रहा है, उस डिफेक्ट होने के चांसेस कितने हैं बेटा, 3%। तो ये कितना प्रोबेबिलिटी है, यानी X क्या लिखे हैं, डिफेक्टिव, और ये था क्या, बोल्ट बना है। अब हम जैसे ही X/A1 यानी M1 मशीन से बने हुए बोल्ट में डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3%, यानी 3/100। प्रोबेबिलिटी अब X/A2 कितना बेटा, 4/100। और बेटा X/A3 कितना हो जाएगा, 2.5/100। ओके, यहां बैठा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना है बेटा, ये ना 25/85 ना बेटा, और X/A2 कितना है, 4/100। अब बेटा ये वाला पहले से लिख ले, नहीं तो खोजना पड़ेगा, ये तो आएगा ही। अब ये A1 वाला, और A1 यहां है, A1 ये 20/85 इंटू 3/100 प्लस ये बेटा 40/85 इंटू 2.5/100। अच्छा देखो तो 85, 185, 100 सब जगह से कॉमन हो गया, ऊपर हो जाएगा 100/60, 100, 25 चौका 100 ना, 100, यानी बेटा 100/260, 5/13, यानी वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है जो आपने रेंडमली चूज किया है, वो सेकेंड मशीन यानी M2 मशीन से बना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, खराब होने के चांस कितने हैं, 5/13। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 था, हाँ ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो डिफरेंट है कुछ ले लिया जाए, बाप रे बाप बहुत सारा क्वेश्चन है। आठ मिनट, इसका मतलब बाकी समय लिखने में लगा है ना। हाँ देखिए, कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो कितने स्कूटर को इंश्योर की है बेटा, 200 स्कूटर को, और 2000 स्कूटर्स को, 3000 मोटरसाइकिल, यानी कितने व्हीकल्स को की है बेटा, कुल 5000 व्हीकल को की है, ठीक है, जिसमें 2000 स्कूटर है और 3000 मोटरसाइकिल है। अब मान लीजिए उसी का किया हुआ कोई एक, जिसका वो इंश्योरेंस किया है, ठीक है ना, उसी कंपनी का कोई जो इंश्योर्ड एक मोटरसाइकिलिस्ट है, सॉरी कोई भी एक ड्राइवर है, एक गाड़ी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर, अच्छा कहां गया, ये देखिए, एन इंश्योर्ड व्हीकल विथ एन एक्सीडेंट, यानी एक व्हीकल जो है जो कि इंश्योर्ड है, जिसका बीमा कराया गया, इंश्योरेंस कराया गया, वो एक्सीडेंट में पकड़ा गया, यानी एक्सीडेंट हो गया है उसका।
तो एक्सीडेंट हो गया, या तो स्कूटर होगा या तो मोटरसाइकिल होगा, यानी दो इवेंट यही बन गए ना बेटा। मान लो नहीं पता क्या, मान लो हमने सुना एक एक्सीडेंट हो गया है, तो दिमाग में आ गया या तो स्कूटर होगा, मान लो जो कंपनी का बैठा हुआ है उसको फोन आया, हाँ एक आपका एक इंश्योर्ड पर्सन, मैंने आप जिसको इंश्योरेंस किए थे वो एक्सीडेंट में आ गया है। अब वो आकर क्या सोचेगा, पहले ही दिमाग में कोई स्कूटर वाला है न मोटरसाइकिल वाला है, तो हम लोग धर लिए A1 क्या है बेटा, A1 यानी इवेंट कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना, कि इंश्योर्ड व्हीकल इवेंट डिनोट्स द इंश्योर्ड, खैर ये तो आपको लिखना नहीं है वहां पे, ये जस्ट हम कि आप समझ सको, व्हीकल इवेंट डिनोट द इंश्योर्ड व्हीकल मेट विथ एन एक्सीडेंट इज स्कूटर, स्कूटर है ना। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 पूछेगा, और A2 इसका मतलब क्या, इवेंट डिनोट द इंश्योर्ड व्हीकल जो कि विच मेट विथ एन एक्सीडेंट इज मोटरसाइकिल, सेकंड क्या हो जाएगा मोटर साइकिल, यहां लिख दे व्हीकल विच, विच यहां विच कर देना, ठीक है, विच मीट्स विथ एन एक्सीडेंट इज स्कूटर, जो स्कूटर है मोटरसाइकिल। तो बेटा टोटल कितने लोगों का, कितने स्कूटर कितने मोटरसाइकिल को इंश्योर किया है, 2000 प्लस 3000, 2000 प्लस 3000, एक ही बार 5000 लिख सकते थे हम, यहां चूंकि लिखे नहीं अलग से इसलिए कर दिए, ठीक है। टोटल कितने लोगों को इंश्योर किया है, 2000 स्कूटर और 3000 मोटरसाइकिल। तो बेटा स्कूटर का एक्सीडेंट होने का चांस कितना हुआ, 2000 बाई 5000, 2000 बाई 5000 यानी 2/5, और बेटा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने का चांस कितना है, पहले तो यही आएगा, पहले यही आएगा कि ये एक्सीडेंट हुआ है ना, ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका आने का चांस कितना है, 3000 बाई 2000 प्लस 5, और बाबा हम बड़ा जल्दीबाजी में हैं, 3/5, ठीक है। अब आते हैं यहां जो दिया बेटा, an insured vehicle met with an accident, find the probability the accident vehicle was a motorcycle, x क्या डिनोट कर रहा है बेटा, अच्छा यहाँ इंश्योर्ड, अच्छा हाँ ठीक है, x क्या दर्शा रहा है बेटा, इवेंट, अच्छा यहाँ एक मिनट रुक जाओ, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सीडेंट गड़बड़ लिख दिए हैं, इवेंट डिनोट द इंश्योर्ड, इवेंट डिनोट थोड़ा सा यहाँ एक्सीडेंट लिखना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहां लिखना होगा द इवेंट डिनोटिंग द इंश्योर्ड व्हीकल इज स्कूटर, ये वाला पूरा इरेज कर दो बेटा, इंश्योर्ड व्हीकल इज स्कूटर, यहां एक्सीडेंट है, अब एक्सीडेंट में पकड़ाया, यानी यहां से एक ये पूरा एक्सीडेंट हटा दो, ये एक्स इवेंट डिनोटिंग द इवेंट, ये भी डिनोटिंग द इवेंट दैट द, जो व्हीकल एक्सीडेंट में पकड़ा है, एक्सीडेंट व्हीकल वाज अ मोटर, अच्छा इंश्योर्ड व्हीकल वाज अ मोटरसाइकिल, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो जाएगा, डिनोटिंग द इवेंट एंड द एक्सीडेंट, तब हम लोग जाएंगे A1 पे, A2 पे ना, डिनोटिंग एक्स डिनोटिंग द इवेंट दैट यहां लिखना होगा दैट एन इंश्योर्ड व्हीकल
मेट्स विथ, एंड यहां लिखना था एक्सीडेंट। ठीक है, तो बेटा क्या निकालना है देखो तो, एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट, वो बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो चुका है, और वो एक्सीडेंट यानी घट चुका है, लेकिन वो कौन सा है, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल के ऊपर कौन सा है बेटा, A2 इवेंट, यानी ये निकालने के लिए बोला है। तो इसका मतलब हम लोग को अब प्रिपेयर रहना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई एक्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A1, इंटू कर देने तो कंफ्यूजन हो जाएगा, A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई A2। अब देखिए ये वाला हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा यहां बोलो तो, वो दिया है देखो, गिवन है, ये गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है कि मोटरसाइकिल के, नहीं स्कूटर के एक्सीडेंट होने का, मान लो इसको यहां जैसे देखो दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर इज, यानी ये बोल दिया कि स्कूटर है और वो एक्सीडेंट में पकड़ाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 0.01, और ये मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट होने का चांस कितना है बेटा 0.02। ओके, बैठा दे यहां। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/100, 2/100, अब बैठा दो। ये तो आपको बड़ा बेहतर हो गया कि आपको निकालना नहीं पड़ा, दिया है। मैक्सिमम सवाल में डिफेक्टिव जहां रहेगा बोल्ड, डिफेक्टिव बल्ब रहेगा वहां दिया रहेगा। तो बेटा A2 यानी 2/100 इंटू ये x बाई A2 कितना, गड़बड़ कर दिया, A2 कहां गया जी, ये 3/5 है, ये तो गड़बड़ लिख दे रहे हैं, माथा खराब हो गया। 2/100, अब बेटा यहां हो जाएगा 2/5 इंटू 1/100, 3/5 इंटू 2/100। ये बेटा क्या क्या कॉमन जाएगा, यहां से 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 ना, और 2 भी जाएगा देखो 2/500, 2/500 कॉमन हो जाएगा, ऊपर नीचे से कट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा बेटा ओनली 3, और नीचे 1 + 3, 3/4। यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। हाँ थोड़ा सा यही फंसने का चांस रहेगा, x किसको मानना है, A1 A2 क्या है। जैसे ये क्लियर हो जाएगा आपका सारे यहां पे जो दिए गए आराम से खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम यहां पहले ही एक्सीडेंट कर दिए थे, एक्सीडेंट तो बाद में होगा, ठीक है ना। पहले तो हमको लिखना है कि वो जो इंश्योर्ड व्हीकल है वो स्कूटर होगा तो A1, मोटरसाइकिल होगा तो A2। ठीक है, यही लास्ट रहने दे रहे हैं। यही तब रहने दे रहे हैं लास्ट बेटा।